अच्छा वंशी, एक डाउट और क्लियर करो आप सारे बच्चों का जो हमें देखने वाले हैं, हम्म। वो ये है हम्म। कि मॉडल डेवलपमेंट और मॉडल हम्म। वैलिडेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप थोड़ा हम्म। सा ये बताओ कि दोनों कैसे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में। हम लोग आई हम्म। थिंक हमने एक्चुअली वो काम होते हुए देखा है, तो दैट्स व्हाई वी नो। बट आप थोड़ा लेमन टर्म में बताओ कि मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल वैलिडेशन और मॉडल मॉनिटरिंग तीनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा लेमन लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, सो मॉडल डेवलपमेंट इज फर्स्ट यू डिसाइड कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्या करना चाहते हो। उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यू विल पिक, इट्स लाइक यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हरिद्वार। तुम फ्लाइट में भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, या टू व्हीलर या कुछ और ट्रांसपोर्टेशन पैदल भी जा यूज कर सकता सकते है। हो, पैदल भी जा सकते हैं। So करेक्ट। it's how fast you want to achieve your result. So that is number one. Number two, can you afford the cost to go it into that speed? हम्म। So then इसमें आपको choice आता है कि see there could be, if you look at ना model development, there are 8 to 10 models, standard models, which will give you results based on your requirement. तुम पिक हम्म। करने के लिए तुम्हारे पास 8-10 मॉडल्स होते हैं, हम्म। algorithms बोलते हैं rather than models. These are the algorithms which has a very good computational power because of the mathematical development. तो ये हम तुम्हारा होता है चॉइस पहले। दूसरा, यू शुड, अगर तुम्हारे पास इनफ एक्सपीरियंस है तो तुमको पता चलेगा कि बेस्ड ऑन द डेटा क्वांटिटी कौन सा मॉडल में कितना समय लग सकता है। ओके। तो computational and processing power of your systems, let's say you have the best system in your company and you have best people, then that shouldn't be a problem, तुम सारे के सारे मॉडल्स रन कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, हम्म। मॉडल डेवलपमेंट। तो देन यू हम्म। डिसाइड ओके मैं ये मॉडल डेवलप कर रहा हूँ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। हम्म। उसके बाद हो गया मॉडल, सॉरी, डेवलपमेंट वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए तुम्हारा स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लुक ए मॉडल, आउटपुट क्या देता है वो, परसेंटेज देता है 0.84। 0.84 का मतलब क्या है, हाउ इज इट रिलेटेड टू द डेटा, तुम्हारा टारगेट आउटपुट के लिए। देन यू विल चेक द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी कैसा दे रहा है, हाउ एक्यूरेटली इट इज मेजरिंग। देन उसके लिए टेस्टिंग्स होते हैं, तुम इस ABCD टेस्टिंग्स करो, ये ओवर फिटिंग हुआ, अंडर फिटिंग हुआ, लर्निंग कर्व क्या है इसका, एंड ऑल दैट, दिस इज पार्ट ऑफ मॉडल वैलिडेशन, कि ये मॉडल सही रिजल्ट दे रहे कि नहीं। इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस वैल्यू का, कौन से पैरामीटर्स कितने रेंज लिमिट में होते हैं। इट इज लाइक अगर फ्लाइट को आपको टेक ऑफ करना है तो इट हैज टू हैव अ सर्टेन स्पीड वेलोसिटी एंड इसको एक्सेलरेट करोगे। सो इसीलिए वो मॉडल भी एक मशीन है, मशीन की तरह देखो। दैट इज कम द वैलिडेशन की वो, इज इट गिविंग इनफ पिकअप एंड इनफ एक्सेलरेशन, जैसे तुम्हारा गाड़ी में देखते हो, इसी के भी मॉडल के भी कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से तुम ये सब कर सकते हो। देन थर्ड वन इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब तुमने एक बार ही डेटा दिया था, अगर मैं कंटिन्यूसली रैंडमली डेटा ऐसा देता रहूंगा, विल इट बी गोइंग टू सस्टेन, मतलब ये सही तरीके से इसी लेवल ऑफ एक्यूरेसी से रिजल्ट्स दे पाएगी कि नहीं पाएगी। सी पहले 80% एक्यूरेसी का रिजल्ट दे दिया, बाद में डेटा ऐड करके 60% हो गया, तो यू आर करेक्ट। लूजिंग सो मच ऑफ मनी, क्योंकि उस मॉडल के डिपेंडेंसी के यूज करके तुम ये सब कर रहे हो। So it is getting killed there. So this is a simple way of explaining on development, validation, and monitoring. परफेक्ट। आई थिंक वंशी बहुत ही एक्सप्लेनेटरी आंसर था, एंड आई थिंक इससे ज्यादा किसी को कुछ मिल भी नहीं सकता, हमारी ऑडियंस को इससे ज्यादा मीनिंगफुल आंसर, इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट, प्रिसाइज एंड विद कंटेंट। ओके, नाउ Thank you. वन लास्ट थिंग वंशी, आई वुड से क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द पीपल जो कि बेसिकली बैंकिंग टारगेट करना चाहते हैं, एंड उसमें भी आई थिंक एक थॉट प्रोसेस होता है। मैं एक्सपीरियंस लोगों के पर्सपेक्टिव से अभी पूछना चाहूंगा वंशी कि जो एक्सपीरियंस लोग बैंकिंग में ग्रोथ करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना चाहते हैं, डेटा टीम से मॉडलिंग टीम में जाना चाहते हैं, या वाई इस तरह की जो एस्पिरेशंस हैं, तो उन लोगों को क्या कोर चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हालांकि आपने ऑलरेडी बताया है, बट थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस हो जाएगा तो आई थिंक ये सब लोगों के लिए थोड़ा और फ्रूटफुल होगा, होके निकल के हाँ, आएगा। हाँ, तो
उन लोगों को किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए जब वो तैयारी कर रहे हैं अगली जॉब की? करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर शुरुआत कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट्स। इसमें मेजर तीन तीन क्लासिफिकेशन आते हैं, एसेट प्रोडक्ट्स, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स। ये तीनों ही मेजरली होता है। सो स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एंड टॉक टू पीपल। लोगों से बात करो जहाँ पे कोई भी बैंकिंग में काम कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपका मेंटर भी हो सकता है। मेक वन पर्सन एज अ मेंटर इफ पॉसिबल। लेट्स से आपके पास एक बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई में है या किसी और में है, 2-3 बार जाओ, उस ब्रांच मैनेजर से मिलो, अंडरस्टैंड, डेवलप सम रैपो एंड ट्राई टू गेट सम नॉलेज। ये पर्सनल इंटरेस्ट से ही होता है। टू, understand what are the latest things in terms of technology that companies are using, banks are using, वो सारे समझ लो। एंड तीसरा, नेटवर्किंग कर लो। अगर एक्सपीरियंस्ड हो देन बिल्ड योर नेटवर्क, दैट विल मेक योर इजी ट्रांजिशन। पर एक बार घुस जाओगे ना बैंकिंग प्रोडक्ट्स में, सी, प्रोडक्ट का नॉलेज हमेशा लिमिटेड होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड के बारे में तुमको 10 या 15 पेजेस से ज्यादा कोई कुछ नॉलेज नहीं होता है। बाकी सब तुम डेटा के एनालिसिस के ऊपर नया नया कार्ड्स डिजाइन करते जाओगे, हाउ टू कैटर माई कस्टमर नीड्स बेसिकली। तो पहला, फर्स्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, देन ट्राई टू बिल्ड सम नेटवर्क, डेवलप सम रैपो, स्पीक टू पीपल, learn the technology that is having, banks are using, and and pick up something which you like in that segment. Are you good with numbers, are you good with people, उस हिसाब से। and then once you're done, then do a proper course and then get to the interview level. अगर ये राइट, चीजें करोगे तो सक्सेस इज डेफिनेट। परफेक्ट परफेक्ट वंशी, आई थिंक वेरी मीनिंगफुल अगेन। अच्छा वंशी, एक क्वेश्चन मुझे और माइंड में आया विच आई वांटेड टू ऐड टू द डिस्कशन। एक्चुअली हम हर यूजुअली जो मूवी ने भी एक स्टैंडर्ड सेट करा है, हम हैप्पी एंडिंग की बात करते हैं, तो जॉब मिलने तक की तो बात हर कोई करता है। करेक्ट। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जॉब लग गई, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप राइट प्लेस पे लैंड हो। आई थिंक कि हर कोई अपने करियर में ये चीज एक्सपीरियंस करता है। आपने भी करेक्ट। करी है और मैंने भी करी होगी, कहीं ना कहीं हमने भी करी है, करेक्ट। दोनों ने करी है। तो उस तरह की सिचुएशन में sometime it's not your fault, sometime you are not at the right place, करेक्ट? सो उस तरह की करेक्ट। सिचुएशन में आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए वंशी? व्हाट इज योर मंत्र कि व्हेन यू आर एट अ प्लेस वेयर यू डोंट बिलोंग टू, वेयर योर एफर्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज, आप कुछ भी कर रहे हो, देयर इज अ ऑलरेडी कांस्टेंट, आई वुड से, पिकिंग अप ऑफ द थिंग्स, तो उस तरह के एनवायरनमेंट में आपको क्या माइंडसेट रख के और सरवाइव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? व्हाट इज दैट मंत्र फॉर यू? For me, whatever comes to you na, it is a new thing and it gives you a new learning. कौन सा सब्जेक्ट का नॉलेज कब काम आएगा तुम्हें पता नहीं है। आई डिडंट एस्पायर टू बिकम ए क्रेडिट मैनेजर, आई डिड नॉट एस्पायर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। पर जब अपॉर्चुनिटी आया था, आई जंप्ड ऑन टू इट एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड delivering things. It wasn't a walk in the park. काफी मुश्किलें सामने आई थी, मेरा लर्निंग कर्व, आई लर्न सो मेनी थिंग्स द हार्ड वे, इतना आसान नहीं था। पर फिर भी वंस यू एक्सेप्टेड कि ये मेरा सिचुएशन है, जब ओके मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप कार्ड्स खेलते हो, 13 कार्ड्स। डू यू हैव अ चॉइस टू पिक द कार्ड्स यू वांट? यू कैन ओनली प्ले विथ वॉट एवर कार्ड्स यू गॉट। तो कभी करेक्ट, कभी क्या होता है ना, एक राउंड में इट्स नॉट योर टर्न, तो तुम ड्रॉप करते हो, या शायद अगर पॉसिबिलिटी लगा तो फाइट करते हो। करेक्ट। सेम टोटली अप्लाइज टू एग्री। लाइफ। अच्छा सेम अप्लाइज टू लाइफ। वंशी यहाँ पे थोड़ा सा और लेमन डीप जाएंगे इस क्वेश्चन में। हम्म। वो ये है, कई बार हर कोई उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, खासकर जब लोग अपने घरों से इतनी दूर रह रहे होते हैं। मैंने देखा है इनफैक्ट बहुत लोग अकेले रहते हैं इन सब सिटीज में, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, ऑल द करेक्ट। हाईटेक सिटीज। तो बहुत बार लोग मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं व्हेन दे करेक्ट। आर इन स्ट्रेस। दे फील लाइक क्राइंग इन द ऑफिस, इनसाइड करेक्ट। ऑफिस ये होता है। दीज आर द रियलिटी की ऑफिस में रो देते हैं लोग जस्ट बिकॉज कि कोई उनको कॉन्स्टेंटली पोक कर रहा है, ठीक है, एंड दे लूज दैट दैट
that sense कि this is not the right place to cry because your tears doesn't matter. क्योंकि this is, see, एक slang चलता है वंशी, I think industry में, we are a family, we are not a family. Correct. Many people don't understand that, they take it literally in their heart. तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करोगे? See, there is no one size fits all वाला solution नहीं है. हर एक अपने अपने का तरीका अलग होता है. But fundamentally you need to ask yourself one question कि why am I doing this? अगर तुम नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, you should always ask मैं किसके लिए कर रहा हूँ. See, you need to look at it like a business transaction. You have a certain skill set, somebody has hired you, they are paying you some salary to do a job. So it is also in a way, in a certain way, it is a business. कभी कभी कम होता है काम, कभी कभी ज्यादा होता है, but you get a consistent amount of money. पर ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग, अगर नौकरी क्यों कर रहे हो, क्यों कमा रहे हो, फंडामेंटल क्वेश्चन. आई थिंक वंशी इसका एक बहुत ही बड़ा जो चंक है हमारी कंट्री में, आई थिंक जो डेवलपिंग नेशन है इनफैक्ट, लेट्स से कि अगर उसका आंसर कोई ये देता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि दे नीड टू सर्वाइव, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया इज स्टिल बिलोंग्स टू द वर्किंग क्लास, ठीक है, कोई भी शौक से नौकरी नहीं कर रहा है. There would be population, obviously. There would be population. I'm not saying कि 1% भी नहीं है, but majority of them, majority of us are working only for our living. क्योंकि हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, हमें घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, पेरेंट्स के लिए मेडिसिन के लिए हमें पैसा चाहिए. मैं बिल्कुल कोर लेवल पे बात करूंगा, इसमें कोई फैंसी बात नहीं है. हमें पेरेंट्स के बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ना है, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ना है, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है. अगर हम छोटे टाउन से आते हैं तो हमारे बहुत लोगों के पास घर नहीं होता है, उन्हें घर बनाने हैं, राइट. छोटे घर हैं, उन्हें तोड़ के बड़ा बनाना है, क्योंकि दे हैव दैट ड्रीम कि फैमिली को अकंपनी करना है. तो ऐसा बंदा जब इस स्ट्रेस में आ जाता है ना कि उसको कॉन्स्टेंटली कोई पोक करे जा रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. ही हैज टू टेक दैट बुली एंड ही कैन क्राई अलोन, बट अगेन ही हैज टू गो बैक टू द सेम प्लेस एंड वर्क. करेक्ट. तो